आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जीके जीएस का 20वां पार्ट है। इससे पहले हम 19 पार्ट बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायकी थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके किस देश से थी? तो ये श्रीलंका से थी। ये जब 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और आप इनकी इमेज देख सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हम जानते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। अब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया था? भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया था। और ये और पूछा जाता है किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और जो ये इस परियोजना मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना थी, इसके पहले निदेशक कौन थे? तो इसके पहले निदेशक कैलाश सांकला थे। तो आपको इसके पहले निदेशक भी याद रखने। और किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? ये प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को बनाया जाता है। तो आपको इसे भी याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये अनेक बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से वर्ष 1970 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, ये देश की तीसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। आप देख सकते हैं देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा थी। इससे पहले 1968 में भारत चीन युद्ध के समय हो चुकी है। और दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 25 जून 1975 को। ये आधी रात पर हुई थी, मतलब 25 जून 1975 से। और ये कब तक लगी रही थी? 21 मार्च 1970 तक, मतलब 21 महीने तक ये आपातकाल की घोषणा रही थी। और इसकी घोषणा किसने की थी? पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो वो अनुच्छेद 352 में है। एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि तीसरी मतलब वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 1975 में जब तीसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी, जब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। और ये 21 महीने तक आपातकाल की घोषणा रही थी। और आपातकाल किस आर्टिकल में है? वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी। तो ये तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने डेट पूछ ली। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 1897 में। वर्ष 1897 में। तो इसका ऑप्शन 2 राइट होगा, वर्ष 1897 में। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी वर्ष 1897 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी को प्राचीन नाम बिपाशा है? मतलब किस नदी को का प्राचीन नाम बिपाशा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यास नदी। हम ब्यास नदी का पुराना नाम 2 हैं, अर्जिकिया या बिपाशा। लेकिन ये पहला नाम तो ज़्यादा आता नहीं है, ये बिपाशा ही ज़्यादा आता है। अब ब्यास नदी की बात आई है, तो आपको ब्यास नदी के बारे में ये पता होना चाहिए, ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। आपको ब्यास नदी का पुराना नाम तो पता चल गया, क्या है? बिपाशा। अब आपको पता होना चाहिए ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में से एक ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड स्थित है। और वहीं से हमारी ब्यास नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है?
अब देखिए आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ब्यास नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से। और किस दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से। अगर रोहतांग दर्रे में भी स्थान पूछे तो ब्यास कुंड से निकलती है। अगर मैं पूछूं कि ब्यास नदी किस राज्य से निकलती है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, तो ब्यास नदी कहाँ से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश से। तो आपको ये याद रखना है। अब मैं रोहतांग दर्रे के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये रोहतांग दर्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन में, जो कुतुब मीनार है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें, 5 मंजिलें। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। अब कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। कब, 1193 में। और इसकी फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल बनवाई। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाई थी, फिर इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसकी 3 और मंजिल बनवाई। और लेकिन इसकी जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल है वो किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। तो इसलिए कुतुब मीनार 3 लोगों ने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको कुतुब मीनार के बारे में इतना याद रखना है, इतना ही पूछा जाता है कुतुब मीनार के बारे में। और ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, आप इसे तो जानते ही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। जो अलमाटी बांध है ये कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, कृष्णा नदी पर है। और इस अलमाटी बांध को किस नाम से और जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अलमाटी बांध के बारे में इतना याद रखना। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो आंसर क्या होगा, कर्नाटक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित कथक नृत्यों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में अनेक बार पूछा गया है। तो कुमुदनी लखिया या लाखिया, कहीं कहीं कुमुदनी लखिया है, कहीं कहीं लाखिया है। तो आप दोनों नाम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। तो और एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना कौन ने की थी, तो कुमुदनी लखिया ने की थी। लेकिन एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि कुमुदनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका किस नृत्य से होगा, कथक से। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुमुदनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है, तो आंसर क्या होगा, कथक। और इन्होंने ही भारतीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। तो आपको ये याद रखना है किसने की थी, कदम नृत्य केंद्र की। आप देख लो ऐसे याद रख सकते हैं, कहते कदम में और कहते ही कुमुदनी लखिया है। तो आपको इनके नाम से ही और कैसे ही कथक है, मतलब जो तीनों चीज़ें कथक से संबंधित हैं और कदम ही इनके नाम का जो पहला अक्षर है वो के है और इनका नाम भी क्या है, कैसे स्टार्ट है, कुमुदनी लखिया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकती हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोसले ने किया था। किसने किया था परमाणु बैटरी का आविष्कार, हेनरी मोसले ने किया था। और साल 1913 में, और कहीं कहीं 1912 भी डेट मिल जाएगी कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया, लेकिन जो पक्की डेट है वो 1913 ही है। तो आपको ये याद रखना है परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ये हेनरी मोसले ने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एसएससी में अनेक बार पूछा गया है कि एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1852 मीटर के बराबर होता है। अगर देखिए अब ये ऑप्शन मीटर में, अगर वो किलोमीटर में बनाए तो आप 1852 को 1000 से भाग दे देना तो 1.852 किलोमीटर आ जाएगा। अगर मीटर में हो तो 1852 लगा देना, अगर वो किलोमीटर में पूछे तो आप 1852 को जब 1000 से भाग दोगे तो क्या होगा, 1.852 किलोमीटर आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।